The scourge of terrorism is, however, raising its head. We need the international community to urge the Afghan Taliban regime to fulfill its international obligations and commitments and rein in terrorist elements operating from its territory. अफगानिस्तान से दहशतगर्दी का नया खतरा उठ रहा है। आलमी बिरादरी अफगान हुकूमत पर दबाव डाले। वजीर आजम का अशकाबाद में आलमी फोरम से खिताब। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान की हिमायत से गजा अमन मंसूबा मंजूर हुआ। देर पर जंगबंदी और इंसानी इमदाद की फराहमी जरूरी है। उन्होंने बर्दी, मोहम्मदूफ, तैयब अर्दवान, प्यूटन और दीगर से साइडलाइन पर मुलाकात भी की। नायब वजीर आजम इसहाक डार की भी रहनुमाओं से मुलाकात है। दहशतगर्दों ने अफगान जमीन इस्तेमाल की तो कार्रवाई होगी। अफगान वजीर खारजा का ऐलान। अमीर मुत्तकी ने कहा, हमारी जमीन किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। उन्होंने उलमा की करारदाद की तौसीक कर दी। नए टैक्स लगेंगे, तरक्याती स्कीमों में कमी होगी। मिनी बजट का खदशा। कर्ज के लिए पाकिस्तान ने IMF की 23 शराइत मान ली। खास ज़रूरी दवाओं, शुगर और सर्जरी आइटम्स पर टैक्स लगेगा। टैक्स कमी पूरी करने के लिए 5% फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद होगी। पाकिस्तान को नए स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने से भी रोक दिया। तनकीद की जाती रही तो पंजाब हुकूमत भी जवाब देगी। राना सना का 2 टोक पैगाम। कहा, नून लीग की क़यादत को भी सिंध जाना चाहिए। फैज हमीद ने अफरा तफरी फैलाने की कोशिश की। उन्होंने ये किसी से मिलकर ही किया होगा। सियासी जमातें अपने दायरे में काम करें। मुल्क की सालमियत के खिलाफ चलने वालों से आनी हाथों से निपटेंगे। बिलावल की गुफ्तगू। गवर्नर पंजाब ने कहा, आपके पंजाब आने से कारकुन और अवाम ताज़ा दम हो गए। मैडम वजीर आला, पुरखुलूस इस्तकबाल और मस्बत रद्द अमल पर आपका शुक्रिया। बिलावल भुट्टो का मरियम नवाज को एक्स पर जवाब। इससे पहले वजीर आला ने कहा था, आपका पंजाब में खैर मकदम करते हैं। बानी और अहलिया ना हक कैद हैं, तन्हाई में रखा जा रहा है। सर्दियों का सामान भी नहीं। सुहेल आफरीदी का काबीना से खिताब। NFC इजलास के लिए सब कमेटी कायम। कहा, वाजिबात के लिए हर हफ्ते विफाक को खत लिखा जाए। गिलगित बल्तिस्तान असेंबली के इंतखाबात 24 जनवरी को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। मुताल्लिका इदारों को इंतखाबी तैयारियों की हिदायत कर दी। इफ्तिखार चौधरी तशद्दुद केस में पुलिस अफसरान को सजा हुई थी। वो जेल भी नहीं गए और पेंशन भी ले रहे हैं। सेक्रेटरी खजाना के खिलाफ तौहीन अदालत केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट बरहम। मोहसिन अख्तर ने रिमार्क्स दिए, ब्यूरोक्रेसी और एग्जीक्यूटिव अदलिया से मजाक कर रहे हैं। कराची कुरंगी में वाटर टैंकर ने 12 साला फरहान को कुचल दिया। ड्राइवर गिरफ्तार। हादसे की CCTV फुटेज सामने आ गई। शहर में 3 दिन के दौरान 5 शहरी जाँ भाग हो चुके। रवां साल अमवात 247 हो गई। वजीर दाखिला सिंध का ई-चलान पर कमेटी बनाने का ऐलान। अली खुर्शीदी, इफ्तिखार आलम, सादिया जावेद और फारूक अवान समेत दीगर शामिल होंगे। कमेटी पीर को बैठक लगाएगी। चलान की रकम में तरमीम करना पड़ी तो करेंगे। सजावल में बुजुर्ग शहरी पर तशद्दुद की सिंध असेंबली में गूंज। अली खुर्शीदी ने कहा, मिनिस्टर साहिबा की खुली कचहरी में एक शख्स को फुटबॉल की तरह मारा गया। वजीर दाखिला ज़िया लंजार ने कहा, तहकीकात कर रहे हैं, जिम्मेदार को सजा मिलेगी। कराची में सुपर हाईवे पर तेज रफ्तार कार ट्रक से टकरा गई। गाड़ी में सवार 3 अफराद जाँ बहक हो गए। खातून भी शामिल। गाड़ी मुकम्मल तबाह हो गई। पंजाब पुलिस है या नूरानी मखलूक, एहलकारों को कोई गोली नहीं छूती। लाहौर बरकी में CCD का मुबैना मुकाबला, 2 मुलजिम मारे गए। साथियों ने छुड़ाने के लिए फायरिंग की थी। शेखुपुरा में 4 मंशियात फरोश साथियों की फायरिंग से मारे गए। ठट्टा के इलाके मोरी में 2 भाइयों का झगड़ा, एक दूसरे पर गोलियां बरसा दी। दोनों हलाक हो गए। नसीर और लड्डू के नाम से शनाख्त हो गई। उम्र 35 और 30 साल।
लाहौर में खवातीन को हरासा करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम ने खातून को हरासा किया और तशद्दुद की वीडियो भी वायरल की। थाना दाता दरबार ने मुकदमा दर्ज कर लिया। डॉक्टर वर्दा कत्ल केस में मजीद 3 दिन का जिस्मानी रिमांड। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत एबटाबाद में 4 मुलजमान पेश किए गए। रिदा, वहीद, नदीम और परवेज शामिल। 5वां मुलजिम शमरेज मखलूर है। सुप्रीम कोर्ट में रावलपिंडी का साइल चल बसा। 70 साला आबिद को दिल का दौरा पड़ा। घर की तामीर का मुकदमा ज़ेर इल्तवा था। केस 22 जुलाई 2024 को दायर हुआ। आज दूसरी समाअत थी। मेयर कराची की ऑपोजिशन लीडर सैफुद्दीन के घर आमद। वालिदा के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार और दुआ की। मुर्तज़ा वहाब ने कहा, वालिदैन का कोई नेमो बदल नहीं, दुख की घड़ी में सोगवार खानदान के साथ हैं। ट्रैफिक ऑर्डिनेंस के खिलाफ लाहौर में हड़ताल जारी। मिनी मजदा एसोसिएशन की हिदायत पर गाड़ियों का पहिया जाम। ड्राइवर्स का कहना है अखराजात पूरे नहीं होते, 50,000 तक के जुर्माने कैसे अदा करेंगे। अशिया महंगी होने से अवाम परेशान, हुकूमती आमदनी में भी कमी। तलाक का बढ़ता रुझान, बच्चों का मुस्तकबिल खतरे में। 11 साला बेटा फैसलाबाद से भागकर वालिद के पास गोजरा आ गया। मां ने बाप पर अगवा की दरखास्त दायर कर दी। अदालत ने बच्चा दोबारा मां के सुपुर्द कर दिया। बच्चा धाड़े मार कर रोने लगा, अपना सर फाड़ने की धमकी। ऑपरेशन सिंदूर का आईपीएल पर मनफी असर। कमाई 12 बिलियन से कम होकर 9.6 बिलियन डॉलर पर आ गई। माहिरीन के मुताबिक सिक्योरिटी खदशात पर गैर मुल्की खिलाड़ी वापस चले गए। मोदी हुकूमत और बोर्ड की नाकिस मंसूबाबंदी भी वजह करार। जंग से बर्बाद गजा पर मौसम का सितम। समुद्री तूफान बायरन के बायस मूसलाधार बारिश। 24 घंटे में 10 अफराद शहीद हो गए, 2 बच्चे शामिल। मुतादिद मकानात मुनहदम, खैमे सर्दी से बचाने के काबिल नहीं। यूरोविजन में इजराइल की शिरकत पर एहतजाज जारी। 2024 के फातेह गुलकार निमो ने ट्रॉफी वापस करने का ऐलान कर दिया। इजराइल को इजाजत देना EBU पॉलिसी से मुतसादिम है। यूक्रेन जैसा तनाज़ा तीसरी आलमी जंग बन सकता है, सदर ट्रंप का बयान। यूक्रेनी सदर ने कहा, अमेरिका चाहता है हम डॉनबास से दस्तबरदार हो जाएं। आज़ाद इक्तिसादी जोन की तजवीज़ दी है, रूस को इस पर कब्जा नहीं करने देंगे। अमेरिका ने वेनेजुएला का ऑयल टैंकर जब्त कर लिया। तर्जुमान व्हाइट हाउस लेविट ने कहा, टैंकर ईरान के लिए तेल लेकर जा रहा था। वेनेजुएला ने इक़दाम समंदरी डकैती करार दे दिया। कहा, अमेरिका हमारे वसाइल हथियाना चाहता है। बुल्गारिया में अवाम का एहतजाज रंग ले आया। वजीर आजम रोसैन ने इस्तीफा दे दिया। उनके खिलाफ तहरीके अदम एतमाद भी लाई जा रही थी। उनके इस्तीफे पर अवाम का खुशी का इजहार, सड़कों पर निकल आए।